हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था, इसीलिए मैं डेली जो मेरा व्लॉगिंग था वो नहीं कर पाई थी। तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ। देखिए, सुबह नहा के जो भी काम थे वो कंप्लीट कर लिए। उसके बाद फिर अभी मैं जैसे ही फ्रेश होके आई, थोड़ा बहुत तो क्रीम वगैरह ये सब लगाना होता है तो वो मैं लगा लेती हूँ। अभी सुबह सुबह ठंड लग रही है और दोपहर को ना बहुत ही गर्म लगती है, पता नहीं। तो उसके बाद फिर आ गए किचन पे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। अपना काम तो करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही पूजा वगैरह तो पापा जी करेंगे। बस मुझे रेडी करने का जो काम होता है वो रेडी कर दिया है। और जब पापा जी उठेंगे तो पूजा करेंगे। उसके बाद फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर दूँगी। और साथ ही वो टिफ़िन लेके जाते तो उनके लिए भी रेडी करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं सब्ज़ी वगैरह काट के ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण ना मुझे ऐसा हुआ कि मैं 1 वीक तक मैं बेड पे ही रही, मैं उठ ही नहीं पाई थी। और साथ ही बुखार की वजह से नहीं मुझे कुछ खाने को अच्छा लग रहा था, नहीं किसी चीज़ का स्मेल आ रहा था। मुझे ऐसा तबीयत ख़राब हो गया। मैंने तो वीडियोस वगैरह सब कुछ बना के रख दिया था, लेकिन मैं उसे एडिट भी नहीं कर पा रही थी। तो सोचा कि जब मैं आराम से ठीक हो जाऊंगी तो फिर वीडियोस वगैरह बनाने का काम तो बाकी दिनों में भी कर पाऊंगी। सबसे पहले तो अपना हेल्थ है, हेल्थ को अगर ठीक रखूँगी तो बाकी ठीक से होता रहेगा। इधर सब्जी भी बनने के लिए रेडी हो चुकी थी और साथ ही मैंने जो डो था वो भी रेडी कर दिया था। बस अभी मुझे सब्जी बनानी है, उसके बाद फिर रोटी बनानी। सुबह का समय मेरा ही नहीं बल्कि सभी जो भी हाउसवाइफ है उनका थोड़ा सा हड़बड़ी वाला ही होता है। जितना भी कोशिश करूँ ना कि हाँ मैं जल्दी उठ कर अपने काम को जो है वो आराम से करूँगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और आजकल ना मुझे क्या हो रहा है, जब से मेरा तबीयत ख़राब हो गया तब से मुझे उठने का नाम ही नहीं लेती हूँ। सुबह उठने का मतलब कि उठ ही नहीं पाती हूँ, ऐसा हो जाता है। पहले तो 5 बजे 5:30 बजे उठती थी, लेकिन अभी तो 6 6:30 हो जाता है। तो इसीलिए सबके लिए जो भी ड्यूटी जाते हैं उनके लिए तो मुझे ब्रेकफास्ट बनानी पड़ती है। तो मैं जितना भी क्लीनिंग का काम है वो तो कंप्लीट करने के साथ साथ किचन में आ जाती हूँ। अब देखिए, हम लोग तो घर पे रहेंगे जब भी बना के खाने से होगा, लेकिन जो भी बाहर जाते हैं ड्यूटी के लिए तो उनके लिए तो हम लोग को ये जो ब्रेकफास्ट है ये टाइम पे ही देना होता है। तो सब्ज़ी जो है वो थोड़ा सा ही बनाऊँगी, क्योंकि हम लोग तो उतना सब्ज़ी खाते नहीं है। बस पापा के लिए ही मैं सब्ज़ी बना देती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा करके। तो इसीलिए उसी के हिसाब से मैं सब्ज़ी बना रही थी। तो उधर मैं ना रोटी वगैरह भी बनाने के लिए तैयारी कर दी, सब्ज़ी भी बन रहे थे। तो सोचा रोटी धीरे धीरे से बनाती हूँ, क्योंकि पापा जी भी उठ के फ्रेश होके पूजा कर रहे थे। तो सोचा उनकी पूजा करने के ख़त्म करने के साथ साथ मैं उनको टेबल पे रोटी जो भी ब्रेकफास्ट है वो दे देती हूँ। तो धीरे धीरे बना लेती हूँ। उसके बाद फिर चाय वगैरह बनानी है। तो यही है सुबह का जो मेरा काम है वो हड़बड़ी वाला। इधर ब्रेकफास्ट भी बना रही थी और साथ ही मशीन में मैंने कपड़े भी डाल दिए थे, क्योंकि इतना दिन तक ना ही मेरा कुछ अच्छे से काम हुआ था। कपड़े धुलाई करना तो बहुत दूर की बात, घर की सफाई भी नहीं हो रखी थी। तो इसीलिए सोचा कि थोड़ा धीरे धीरे से जितने भी काम है वो कर लेती हूँ। इतने दिनों के कपड़े जो थे मशीन में जमा हो रखे थे। तो मैंने जैसे ही सुबह उठ के नहाया, नहाने के साथ साथ मशीन में कपड़े डाल दिए। ऑटोमेटिक होने से ना यही फ़ायदा होता है कि अपने काम भी करते रहो तो उधर मशीन भी अपना काम करते रहता है। अगर सेमी ऑटोमेटिक होता तो अपना टाइम देना पड़ता था, लेकिन ऑटोमेटिक है तो इसीलिए मेरा काम जो है कपड़ा धुलाई करने का थोड़ा सा आसान हो जाता है। अभी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मशीन में धो रही हूँ, लेकिन जब तबीयत ठीक हो जाएगा तो मैं हाथ से धोऊंगी। मुझे मशीन में धुलाई किए हुए कपड़े अच्छे नहीं लगते। हाँ, कि कोई ऐसे कपड़े होते जो ज़्यादा गंदे नहीं होते वो धुलाई कर सकते, लेकिन जो भी जैसे कि बाहर कोई जाता है तो उनके कपड़े जो है थोड़े से होने से भी गंदे तो होते हैं ना, तो वो हाथ से धुलाई करने में मज़ा आता है, लेकिन मशीन में धुलाई नहीं करती हूँ मैं। तो इधर रोटी वोटी बन गया। तो सबको एक एक करके ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी। दिन का काम तो है ही। A few moments later.
तो ब्रेकफास्ट किए हुए सारे बर्तन धुलाई करने के बाद मशीन भी अपना काम जो है वो ख़त्म कर लेता है। तो फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। मशीन से तो ड्राई होके निकलता है, लेकिन थोड़ा सा धूप में देने के बाद ही अच्छा लगता है कपड़े वगैरह। और धूप जो थी ना वो बहुत अच्छे से निकली हुई थी, तो सोचा कपड़े क्यों ना मैं धूप में ही डाल दूँ। हाउसवाइफ बनने के फ़ायदे ना यही सब है गाइस। जब भी मैं जॉब करती थी तो इतना कुछ मुझे काम जो है वो करना नहीं पड़ता था। कपड़े मैं संडे तक रख देती थी, तो संडे को मैं धुलाई करती थी। लेकिन अभी तो डेली कपड़े निकलते। पहले ऐसे कपड़े नहीं निकलते थे जब मैं घर पे नहीं होती थी, लेकिन अब जैसे घर पे हो ना तो सारे काम एक एक करके निकलते। खुद के लिए कुछ टाइम ही मिलता ही नहीं है। बस किचन के काम करो, घर के काम करते रहो, घर के ही काम करते रहो, घर के ही काम करते रहो। शुरुआत से जैसे ही सुबह हो जाती है घर का काम शुरू हो जाता है, रात तक घर का काम ही चलते रहता है। मतलब कि क्या ही बताओ, इतने काम निकलते हैं। सोचती हूँ कि चलो अभी कंप्लीट हो गया, लेकिन नहीं। फिर देखिए कपड़े सुखाने के बाद मैं बनाने लग जाती हूँ लंच। अब लंच तो बनाना ही पड़ेगा, दाल सब्जी चटनी वगैरह जो भी है। उसके बाद फिर मुझे अपना ड्यूटी भी करने जाना है, मुझे ट्यूशन भी पढ़ाने जानी है। तो इतना लंच बनाने के बाद फिर हस्बैंड जी आ जाते हैं, लंच हम लोग कर लेते हैं साथ में। उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करके मैं चली जाती हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ा लिया, फिर हम लोग गए। हमारे यहाँ नया ओपन हुआ है स्टाइल बाज़ार बोल के, तो सोचा क्यों ना हम लोग वहाँ जाके थोड़ा सा देख ले कि कैसा किस टाइप के कपड़े वगैरह है, सामान वगैरह कैसे है। अभी तो बस स्टार्टिंग है, लेकिन फिर भी कपड़े जो हमने देखा ना वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे और प्राइस भी रिजनेबल ही था। ये जो मॉल है ये है पलटन बाज़ार नेपाली मंदिर के ऑपोजिट साइड पे। अगर आप विज़िट करना चाहोगे तो यहाँ ज़रूर आना, आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है यहाँ के कपड़े जो है। तो गाइस आज का व्लॉग जो है मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियोस में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।